और इससे एक और मन में जिज्ञासा बनी कि इतनी पास तो आ गए, अब फिर कभी हनुमान जी कृपा करें तो बिल्कुल ही पास बैठकर सुनावेंगे। अलग अलग अलग, हाँ देखो ताली भी बजा दी इन्होंने तो। ऐसे समय समय पर अलग अलग अनुभव होते। श्री कृष्ण बुआ कुंती के पास ठहर गए। युधिष्ठिर को राज तिलक हो चुका था पर उसका मन नहीं लगता था। कहता मेरी वजह से कितने लोगों की मृत्यु हो गई, मैं सिंहासन पर कैसे बैठूं जिसने इतने लोगों का कत्लेआम किया है। सब लोगों ने युधिष्ठिर को समझाया। अर्जुन को युद्ध से पहले बाबूजी मोह हुआ और युधिष्ठिर को युद्ध के बाद शोक हुआ। मैं कैसे बैठूं, अब इस सब का क्या करूंगा, किसका शासन करूंगा, ये सब क्यों चाहिए मुझे अपने जीवन में। खूब समझाया पर उसकी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण तक ने समझा लिया तो न समझ में आया। तभी याद आया कि भाई इनको कोई समझाएगा तो शायद जिस पर बीती है वो ही समझाएगा। और स्मरण हुआ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में सब मारे गए हैं पर अभी भी उन लाशों के बीच श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करते पितामह भीष्म उपस्थित हैं। श्री कृष्ण ने योजना बनाई कि चलो पहले हम भीष्म का दर्शन करावें। सब जनों को लेकर के श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन उस कुरुक्षेत्र के मैदान पर आए। महाभारत जी कहती हैं भगवान ने जिस जिसका दर्शन किया वो सब चतुर्भुज होकर वैकुंठ मुक्त हो गए। सब शरीर पड़े थे। ठीक उनके बीच में शरशैया के ऊपर जिनके रोम रोम से अनेकों अनेक बाण घुसे हुए थे। कितने श्रेष्ठ भक्त। बड़े से बड़े दुष्ट को भी 2 तीर, 3 तीर, 4 तीर, 5 तीर लगे थे तापरिया जी। पर भीष्म के तो जितने बालों के छिद्र है ना उसमें भी 1 तीर लगे हुए थे। किसी ने हमसे पूछा इतने बड़े भीष्म भक्त जिन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम प्रकट किया, उनको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। इतने तीर तो दुर्योधन को भी नहीं लगे जिसने सब गड़बड़ किया। शकुनी को भी इतनी अधोमृत्यु नहीं मिली। तो एक संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, क्योंकि भीष्म ने कुछ गलत तो नहीं किया पर किसी को गलत करने से ताकत होते हुए भी रोका नहीं महाराज। ये जीवन में सबसे बड़ा अपराध है। उनके पास सामर्थ्य थी कि वो द्रौपदी की उस भरी सभा को टाल सकते थे। उनके पास सामर्थ्य थी कि वो व्यवस्था में अगर उस समय वो भी पांडवों की तरफ खड़े हो जाते तो ये बात युद्ध के मैदान तक पहुंचती नहीं। किसी की ताकत नहीं थी, सब भीष्म के बल पर उछल रहे थे। पर उन्होंने अपने आप को अपनी निजी कमिटमेंट में इतना एनक्लोज्ड कर लिया कि बात इतनी हद से ज्यादा आगे बढ़ गई। शरीर में बाण पे बाण लगे थे। दूर से कृष्ण को देखकर आते भीष्म के मुख पर मुस्कुराहट आई, जैसे किसी को रेगिस्तान में कोई बड़ा सुंदर मीठे पानी का सरोवर मिल गया। श्री कृष्ण आके सामने खड़े हुए, लगे तीर के हाथ से उठा के, शरीर में रक्त भी नहीं बचा था। हाथ जोड़कर भीष्म बोले, बस इतनी सी कृपा थी, इच्छा मृत्यु पिताजी ने दे दी थी तो वो डिसाइड कर सकते थे कि मैं कब मरूं। ऐसी परिस्थिति हमारी लाइफ में भी बहुत बार होती है। उस समय अवसर मिल जाता है, हम समय, मुहूर्त और विचार को केंद्रित कर लें। हे प्रभु, आप द्वार पर आए हो। इस समय न मैं दौड़ करके परिक्रमा लगा सकता हूं, न पूजा कर सकता हूं। मेरे पास न शरीर में ताकत बची है। बस मेरे पास कुछ है तो मेरी ये छोटी सी मति है। इस मति को ही नारियल की तरह मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। आप कितने पतित पावन हो। हे प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा और आपने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का भी परित्याग कर दिया।
युद्ध के मैदान में आज जब पितामह भीष्म उतरे तो उनके बाणों से तीर निकलने वाले तीर, धनुष से निकलने वाले बाण अर्जुन को हतप्रभ करते थे। आग्नेय पारजन्य से अर्जुन का कवच खुल गया था, मुकुट गिर गया था, बाजूबंद टूट गए थे, खाल पलट गई थी, स्वेदाक्रांत पार्थ हतप्रभ हो गया था। आज ज्वालामुखी की तरह गर्जना करते भीष्म सामने खड़े थे। और जब सारे अस्त्र चल गए, अंत में केवल ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। कृष्ण समझ गए अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो आज अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। आह्वान करते भीष्म को देखकर श्री कृष्ण रथ से एकदम टूट पड़े। देखा आसपास कोई शस्त्र था नहीं, न उठाने का वचन लिया था, तो एक रथ का टूटा पहिया पड़ा था, उसी पहिए को उठा लिया। वो पहिया घूमने लगा, हुंकार भर के श्री कृष्ण एकदम भीष्म की तरफ दौड़ने लगे। धरती फट गई। अर्जुन ने देखा, अरे श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं। एकदम घायल अर्जुन दौड़कर कृष्ण के चरण पकड़ लेता है। हे पितामह, हे श्याम सुंदर, अगर तुम हम लोगों के लिए प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो इस धरती पर कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा। भगवान ने अपने पीतांबर को उतार के धरती के ऊपर रखा, अर्जुन के हाथों से पाम को निकाला, पहिए को एक और फेंका, कहा मुझे छोड़ भाई, देख सही भीष्म को सामने, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसी को पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। हे प्रभु, मैं आपके सामने क्या बोलूं, बस इतना ही जानता हूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वनिगम अपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो भयाचलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गतो तरीय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बड़े बड़े दुनिया में रोकर